विद मोटिवेशन। तो आज जैसा कि 1 जून है और मैंने प्रॉमिस किया था कि 1 जून से हमारा कोर्स स्टार्ट होगा। तो पहले तो अगर आपने 100 डेज़ का हमारा कोर्स का वीडियो नहीं देखा है कि हम कैसे कोर्स को 100 डेज़ में कंप्लीट करेंगे, तो पहले जा कर के आप वो देखिए, ताकि आपको एक क्लियर व्यू हो ना कि हम कोर्स को कैसे कैसे कंप्लीट करेंगे। तो आज हमारी पहली क्लास होगी मैथ्स की, दैट इज़ ऑन परसेंटेज। हमने प्रॉमिस किया था दैट वी विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम अर्थमेटिक, और धीरे धीरे हम अर्थमेटिक के सारे चैप्टर्स को पहले कवर करेंगे एंड देन विल मूव ऑन टू द एडवांस। तो प्रॉपर स्ट्रैटेजी के लिए आप पहले वीडियो को देख लीजिए, तो आपको प्रॉपर पता चल जाएगा कि हम कैसे कैसे कोर्स को 100 डेज़ में कंप्लीट कराएंगे। ठीक है, विदाउट ज़्यादा बात किए हुए हम डायरेक्टली लेक्चर पे जंप करते हैं। तो आज का लेक्चर परसेंटेज पे है, तो हम परसेंटेज को बिल्कुल बेसिक से लेके चलेंगे और एडवांस लेवल तक हम करेंगे। तो सबसे पहले जो सबसे बेसिक चीज़ होता है उसमें कन्वर्जन। हम परसेंटेज को कन्वर्ट करेंगे फ्रैक्शन में और वापस से फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे। तो पहली बात याद रखेंगे, अगर परसेंटेज को फ्रैक्शन में हम कन्वर्ट करते हैं, फॉर एग्जांपल हमारे पास 75% लिखा हुआ है, तो अगर हम इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो हम इसको डिवाइड बाय 100 करेंगे। ठीक है, तो अब ये कैंसिल हो जाएगा, 25 से 3 टाइम्स जाएगा और ये 4 टाइम, तो 3/4 हो गया। ठीक है, बस से अगर हमें फ्रैक्शन को, मान लीजिए यही हमारा फ्रैक्शन है, 3/4 हमारा फ्रैक्शन है, अब हम इसको परसेंटेज में करना है, तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाई 100। तो 4 से कैंसिल होगा 25 टाइम, और 25 3 जा 75, तो 75% हो गया। आई थिंक आपको क्लियर हुआ कि मैं क्या बताने की कोशिश कर रही हूँ। चलिए हम एक और एग्जांपल देख लेते हैं इसी से रिलेटेड। आप चीज़ों को समझते जाइए धीरे धीरे, एक बार नहीं समझ में आता है तो इसको दोबारा देखिए, तो धीरे धीरे चीज़ें पढ़ने से, बार बार पढ़ने से वो हमारे दिमाग में बैठ जाती हैं। चलिए हम मान लीजिए हमने लिखा 8 होल 1/3%। तो अब परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए मैंने ये क्या हो गया 4 टाइम्स, तो ये हो गया हमारा 1/12। होप आपको ये इतनी चीज़ क्लियर है। अब वापस से हम देख लेते हैं एक बार कि अगर हमें 1/12 को परसेंटेज में चेंज करना, परसेंटेज में चेंज करना है, तो क्या करेंगे, हमने क्या बताया, परसेंटेज में चेंज करने के लिए हमें इनटू करना पड़ेगा 100 से। तो 12 को अगर हम डिवाइड करेंगे तो ये 12 8 जा 96 होगा, 4 बचेगा अपॉन 12, तो 4 3 जा 12, तो वी कैन से इट एज कि 8 होल 1/3% होगा। आई थिंक आपको इतनी बातें समझ में आई होंगी। चलिए, ये कन्वर्जन तो मैंने आपको बता दिया, लेकिन कन्वर्जन के साथ साथ मैं आपको एक टेबल देती हूँ, जो टेबल आपको याद रखनी ज़रूरी है। वो टेबल को मैं टेलीग्राम चैनल पे डाल दूँगी, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए कि आप उसको लिख लीजिएगा या उसका प्रिंट आउट करा लीजिएगा। लिख लीजिएगा तो ज़्यादा बेहतर है, और ताकि आप उसको, दिस इज़ द टेबल जिसके बारे में मैं बात कर रही हूँ कि आपको ये टेबल कैसे, जिसमें इसमें दिया हुआ है कि 1/2 को आप क्या लिख सकते हैं, 50%। उसी तरह 33 होल 1/3%, तो इसको आप 1/3 लिख सकते हैं। तो ये अभी ये टेबल लर्न हो जाएगी फ्रैक्शन के फॉर्म में। तो अभी मैं इसका इम्प्लीमेंटेशन बताऊंगी कि कितने आसानी से चीज़ें, आप क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए हम कुछ 1-2 पॉइंट्स मैं आपको और बताती हूँ, फिर हम क्वेश्चंस पे चलते हैं। देखिए, अगर कहीं पे 25% लिखा हुआ है, तो 25% का मतलब हमें पता है 1/4 होता है। तो जो हमारा डिनोमिनेटर होता है ये उसकी ओरिजिनल वैल्यू होती है, और ये जो न्यूमरेटर होता है ये इंक्रीज़ या डिक्रीज़ होता है, इंक्रीज़ या डिक्रीज़ होता है। ठीक है, अब इस चीज़ को कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे अभी हम देखते हैं। Is of a number is added to itself
देन द नंबर बिकम 4956, फाइंड द ओरिजिनल नंबर। क्या कह रहा है क्वेश्चन, अगर किसी नंबर का 16/2/3% उसी नंबर में जोड़ा जाता है तो वो नंबर 4956 बन जाता है। तो हमने क्या बताया, हमें क्या पता है कि 16 होल 2/3, सॉरी, तो सबसे पहले हमें पता है 16 होल 2/3। अगर आपको टेबल याद है तो आप तुरंत बता देंगे 16 होल 2/3 को हम 1/6 लिखते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या बोला है कि अगर उसमें कोई नंबर, अभी मैंने आपको समझाया था कि हम डिनोमिनेटर को ओरिजिनल वैल्यू लेंगे और जो न्यूमरेटर है उसको हम इंक्रीज या डिक्रीज लेंगे। तो मान लीजिए ओरिजिनल नंबर 6 है, उसमें 1 जोड़ने के बाद जो वैल्यू हमारी बन रही है वो कितनी बन रही है, वो हमारी बन रही है, वो एज पर द क्वेश्चन बन रही है 4956। तो 7 यूनिट की वैल्यू अगर 4956 है तो हमें ओरिजिनल यानी 6 की वैल्यू क्या होगी वो बताना है। सेवन की वैल्यू इतनी है तो 1 की वैल्यू क्या होगी, हम 4956 को 7 से डिवाइड कर देते हैं तो 7 7 से 49, 708 आ जाएगी इसकी वैल्यू। ये 1 की वैल्यू है, लेकिन ओरिजिनल वैल्यू हमें कितनी थी, हमने क्या लेट की थी 6, तो इंटू 6 कर देंगे तो ये 48 और 48 और ये कितना हो जाएगा 42। तो ये आंसर हो जाएगा 4248, दैट इज 4248। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि ओरिजिनल वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, ठीक है। अब हम नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन, सेम उसी तरीके से हमारे पास ये दूसरा क्वेश्चन है, लेकिन इस क्वेश्चन में हमको एक नई चीज़ सीखने को मिलेगी। देखिए क्वेश्चन में क्या लिखा है, इफ़ 930 इज एडेड टू अ नंबर देन इट बिकम्स 444 होल 4/9% ऑफ इटसेल्फ, देन फाइंड द ओरिजिनल नंबर। ये क्या कह रहे हैं कि अगर किसी नंबर में 930 जोड़ा जाता है तो वह खुद का अपने आप का इतना 444 होल 4/9% बन जाता है। तो पहले तो ये जो 440 ये इतना नंबर दिया हुआ है इसको हम सिंप्लीफाई करके इसको फ्रैक्शन वैल्यू में लाते हैं, तो फ्रैक्शन वैल्यू में लाते हैं तो 444 होल 4/9% को हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। देखिए ये जो बड़े बड़े नंबर होते हैं इनका फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना ना थोड़ा सा मुश्किल लगेगा अभी मल्टीप्लाई करना। तो हम क्या करते हैं, हम ये देखते हैं ये किसके नियर अबाउट है, ये 400 के नियर अबाउट है, तो हम इनको तोड़ लेते हैं तो 44 होल 4/9। अब आसान हो गया। अच्छा, परसेंटेज से फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए हमने डिवाइड बाय 100 करना था, तो हम डिवाइड बाय 100 करेंगे तो ये 4 हो जाएगा, 4 प्लस, और इसको आप जब फर्दर सॉल्व करेंगे, मैंने सॉल्व करना बताया है आपको, तो जब आप इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 4/9, ठीक है। अब हम इसको वापस से करेंगे तो ये 9 एलसीएम ने लिया 36 प्लस 4 40/9 कितना आ गया हमारा 40/9। होप आपको समझ में आया होगा कि ये 40/9 कैसे आया। नहीं समझ में आया है तो एक बार फिर से पीछे जा कर के देख लीजिएगा, और फिर भी ना समझ में आए तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख करके ज़रूर बताइएगा कि नहीं समझ में आया, तो मैं आपको दूसरे किसी तरीके से समझाने की कोशिश करूँगी, ठीक है। तो ये आया हमारा 40/9। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि हमने आपको क्या बताया था, नीचे वाला यानी डिनोमिनेटर हम ओरिजिनल वैल्यू लेंगे, ऊपर वाला हम इंक्रीज या डिक्रीज्ड वैल्यू लेंगे। तो चलिए हम देखते हैं क्या है इसमें। इन्होंने बोला कि जब हम 930 ऐड करते हैं तो ये इतना बन जाता है, या ऐसे इतना ऐड करते हैं, तो यहाँ पे क्या बोला है कि 9 में हमने 31 जोड़ा तब तो 40 हो गया, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या बोला है, क्वेश्चन में बोला है कि 930 जोड़ा, तो 31 को हम इक्वल कर देंगे 930 के, तो 930 के इक्वल जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो
तो ओरिजिनल वैल्यू इस केस में 9 थी, तो अब हम 9 निकालने के लिए क्या करेंगे, 930 अपॉन 31 इंटू 9, ठीक है। ये हमारा जाएगा, ये हमारा जाएगा 30 टाइम्स इंटू 9 विच इज इक्वल्स टू 270, विच इज इक्वल्स टू 270। तो ये हमारी ओरिजिनल वैल्यू 270 हुई। 270 में अगर उसका 444 होल 4/9% जोड़ेंगे तो 930 आंसर आएगा। होप आपको मेरी बात क्लियर समझ में आई होगी। लेकिन ये बहुत ही अच्छा तरीका है क्वेश्चन को चुटकियों में सॉल्व करने का, तो ये तरीका आप ज़रूर सीखिए अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करें, क्योंकि अल्टीमेटली व्हाट वी डू नॉट हैव इज़ द टाइम, सो इट इज़ बेटर टू लर्न दीज स्मॉल these are not actually tricks, these are small concept which you should know, ताकि आप क्वेश्चन फटाक से एग्जामिनेशन हॉल में सॉल्व कर पाए। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Okay viewers, then the next question is, if 16 is added to the number, then the resultant become 116 whole 2/3% of itself, find the number। मतलब अगर किसी नंबर में 16 जोड़ा जाता है तो वह खुद का इतना परसेंट हो जाएगा। ठीक है, ये कहने का मतलब है क्वेश्चन का। तो सबसे पहले हम देखेंगे 116 होल 2/3% को हम क्या लिख सकते हैं। अगेन 100 के नज़दीक है तो 1 होगा। ठीक है, कैसे 1 होगा, हमने क्या बताया था, इसको हम लिख सकते हैं 100 प्लस 16 होल 2/3%। ठीक है, तो इसको 1 लिख सकते हैं, प्लस अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन किया था तो उसमें हमें पता चला कि इसको 1/6 लिख सकते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा, ऐड करिएगा आप तो 7/6। ठीक है, होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी कि कैसे आया ये 7/6। ठीक है, तो मैं अब डायरेक्टली लिखती हूँ कि ये आया हमारा 7/6। तो ये हमारा ओरिजिनल होता है और ये हमारी फाइनल वैल्यू होती है, हमने बताया। तो ये इसका डिफरेंस 1 है, लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला है कि 16 इज एडेड, दैट मीन्स 1 इक्वल्स टू 16। अब ओरिजिनल नंबर हमने क्या लेट किया 6, तो 6 को 16 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 6 96। ठीक है, होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। पहले से जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे तो क्वेश्चन और ज़्यादा क्लियर होते जाएंगे। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन आपने बहुत ढेर सारे एग्जाम्स में देखे होंगे। तो अगर सारे एग्जाम्स में देखे होंगे तो चलिए हम डायरेक्ट बताते हैं कि अभी तक जो टेक्निक हमने सीखा उससे हम जल्दी से इन क्वेश्चन को कैसे कंप्लीट कर सकते हैं या सॉल्व कर सकते हैं। चलिए हमें पहले देखना है 37 होल 1/2 को हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 38। ठीक है, और 20% को हम क्या लिख सकते हैं 1/5। कैसे, ये आपको अब तक पता चल गया होगा। ठीक है, एरिया निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ इज इक्वल्स टू एरिया रेक्टेंगल का। ठीक है, हम जब ज्योमेट्री पढ़ेंगे तो सारे एरियाज़ को पढ़ेंगे, लेकिन अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो मैं इतना तो एक्सपेक्ट कर सकती हूँ कि यू मस्ट बी नोइंग लेंथ इनटू ब्रेथ इज इक्वल्स टू एरिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो हम देखते हैं हमने क्या बताया था, डिनोमिनेटर हमारी ओरिजिनल वैल्यू होती है। तो पहले एरिया हमारा 8 था, सॉरी पहले हमारी लेंथ 8 थी, चलिए तो हम देखते हैं पहले हमारा लेंथ कितना था 8 था और हमारी पहले ब्रेथ कितनी थी 5 थी, तो ओरिजिनल एरिया हमारा कितना था 40। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं, हमारे क्या हुआ लेंथ में इंक्रीज हुआ है, तो 8 + 3 11, 11 हमारी लेंथ हो गई 11, और क्या हुआ ब्रेथ हमारी डिक्रीज हुई है कितनी 1 से, तो ये हो गया 4। तो ये कितना चेंज हुआ है, कितना परसेंटेज ऑफ चेंज हुआ है। तो परसेंटेज ऑफ चेंज निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 44 है तो ये 4 का चेंज हुआ है कितने पे 40 पे इंटू 100। ठीक है, तो ये 0 0 कैंसिल, 4 4 कैंसिल,
तो आंसर इज 10% का चेंज हुआ है, ठीक है। तो आई थिंक दैट्स इट फॉर दिस लेक्चर। डू लेट मी नो कि आपको लेक्चर कैसे लग रहे हैं। ये सारे क्वेश्चंस आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे फिर से दे दिए जाएंगे, ताकि आप उनको अच्छे से समझ करके एक बार दोबारा सॉल्व करेंगे, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए ये सारी चीज़ें। होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो। प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मैं क्या क्या इम्प्रूवमेंट कर सकती हूँ। हाँ, मुझे पता है कि देयर इज़ सम प्रॉब्लम इन द राइटिंग विच वी आर गोइंग टू इम्प्रूव। कुछ टेक्निकल इशू की वजह से ये हो रहा है, जो हम अगले 2-3 लेक्चर में फॉर श्योर सही कर लेंगे। तो अपार्ट फ्रॉम दैट कोई और इशू है, लाइक मैं कम्युनिकेट नहीं कर पा रही या कोई और चीज़ है, तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइएगा। आपकी कोई क्वेरी है तो आप मुझे डायरेक्ट मेल भी कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मेल आईडी मेंशन है। रिलेटेड टू योर करियर एनीथिंग, कोई भी बात है तो आप मुझे मेल कर सकते हैं। मेल का रिप्लाई आपको 24 आवर्स के अंदर ज़रूर मिल जाएगा, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द लेक्चर। होप आप हमारे साथ में ज़रूर देंगे। थैंक यू सो मच।